आज पूरे वर्ल्ड में इंडिया रोड एक्सीडेंट के केसेस में नंबर 1 पोजीशन पे है। ऑन एन एवरेज भारत में हर दिन 1462 रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें 462 लोगों की जान चली जाती है। मतलब हर घंटे 52 रोड एक्सीडेंट्स, जिसमें 19 लोगों की मौत हो जाती है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 में रोड एक्सीडेंट्स में 1,53,595 लोगों की मौत हुई थी और 2023 तक आते आते ये संख्या 1,73,000 तक पहुंच गई। भारत में हर साल रोड एक्सीडेंट से डेथ होने वाली की संख्या बढ़ते जा रही है और इंडिया में रोड एक्सीडेंट केसेस बढ़ने के पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन इसका जो सबसे मेन कारण है वो है खराब सड़कें। और खराब सड़कें होने का सबसे बड़ा कारण है करप्शन, क्योंकि जितना भी फंड मिनिस्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को गवर्नमेंट से मिलता है उसमें से आधा से ज़्यादा फंड मिनिस्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स अपने जेब में डाल लेते हैं और सड़कों को वो सबसे बेकार क्वालिटी के माल से बनाते हैं, जिसके कारण जो रोड की लाइफ रहती है वो बहुत कम दिनों की रहती है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी इंजीनियर की कहानी जिसने इंडिया के सबसे बड़े करप्शन स्कैम को एक्सपोज किया और उसकी कीमत उसने अपनी जान गंवा कर दी। इस केस में छोटे छोटे मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक के ऑफिस के लोग शामिल हैं। ये कहानी है आईईएस ऑफिसर सत्येंद्र दुबे की। राधे राधे मित्रों, सत्येंद्र दुबे का जन्म बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के शाहपुर गांव में हुआ था। सत्येंद्र दुबे बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। सत्येंद्र दुबे की 5 बहनें और एक भाई था। सत्येंद्र ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपने गांव शाहपुर से ही किया था। उसके बाद सत्येंद्र ने इलाहाबाद के जूनियर कॉलेज में एडमिशन लिया। सत्येंद्र ने स्टैंडर्ड 10th और 12th के बोर्ड एग्जामों में पूरे स्टेट में टॉप मारा था। जिसके बाद सत्येंद्र ने आईआईटी कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया। जिसके बाद सत्येंद्र ने 1996 में आईआईटी बीएचयू से अपनी एमटेक की पढ़ाई पूरी कर ली। अपनी मास्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद सत्येंद्र ने जुलाई 2002 में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आईईएस को ज्वाइन किया और सत्येंद्र की पोस्टिंग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई में कर दी गई। जिसके बाद झारखंड के कोडरमा में सत्येंद्र को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के लिए अपॉइंट कर लिया, जिसमें सत्येंद्र को नेशनल हाईवे 2 के 7 किलोमीटर लंबी रोड औरंगाबाद से बरूचट्टी जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का पार्ट था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और ये प्रोजेक्ट भारत के 4 मेन सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 4 लेन हाईवे से एक साथ जोड़ने वाला था। और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और साथ ही साथ ये वर्ल्ड का 5th लॉन्गेस्ट हाईवे भी था, जिसे बनाने का पूरा लागत था इंडियन रुपीस में 600 बिलियन। इस प्रोजेक्ट में काम करते हुए सत्येंद्र ने इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर से अपने 3 इंजीनियरों को सस्पेंड करवा दिया, क्योंकि वो तीनों इस प्रोजेक्ट के फंड से कुछ गलत काम करते हुए पकड़े गए थे। और साथ ही सत्येंद्र ने कॉन्ट्रैक्टर से 6 किलोमीटर रोड को वापस से रिबिल्ड करवाया, जिसके कारण रोड कॉन्ट्रैक्टर माफिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सत्येंद्र ने इन सब के खिलाफ कई बार अपने सीनियर ऑफिसर्स को कंप्लेन किया और उन्हें एक्सपोज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बदले में उन्हें इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया और उन्हें बिहार के गया ट्रांसफ़र कर दिया गया। और जब सत्येंद्र गया में एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे तो उन्होंने सेम चीज़ वहाँ पर भी नोटिस की। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो बड़े ऑफिसर्स के साथ मिलके प्रोजेक्ट का फंड अपने जेब में डालते जा रहे थे और जो रोड थे उसे सबसे बेकार क्वालिटी के माल से बना रहे थे, जिसके कारण जो रोड की लाइफ थी वो सिर्फ 6 महीने से 1 साल तक की थी। जिसके कारण इंडिया में रोड एक्सीडेंट के केसेस हर साल बढ़ते जा रही है। ये सब देखकर सत्येंद्र चुप नहीं रहे और वो 2003 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को एक कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखे, जिसमें सत्येंद्र ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में करप्शन के बारे में सारी डिटेल्स दी। इस लेटर के आखिरी लाइनों में सत्येंद्र ने एक रिक्वेस्ट की कि उनका नाम एक्सपोज ना किया जाए और उनके नाम को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। लेकिन ये लेटर प्राइम मिनिस्टर के हाथों में पहुंचने के पहले ही पीएम ऑफिस के कुछ करप्ट ऑफिसर्स ने सत्येंद्र के नाम को लीक कर दिया था और उनके नाम को एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। और ये लेटर सत्येंद्र की जिंदगी के लिए बहुत भारी पड़ा,
और 27 नवंबर 2003 को सत्येंद्र वाराणसी से एक शादी अटेंड करके लौट रहे थे और उन्होंने अपने ड्राइवर को कार लेके स्टेशन बुलाया। और जब सत्येंद्र सुबह के 3 बजे गए स्टेशन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कार की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, जिसके कारण ड्राइवर उन्हें लेने नहीं आ सकता। जिसके बाद सत्येंद्र ने स्टेशन से घर जाने के लिए एक रिक्शा पकड़ी और कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन सत्येंद्र अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा था, जिसके कारण सत्येंद्र का ड्राइवर सत्येंद्र को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और जब ड्राइवर एपी कॉलोनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रोड के किनारे कोई गिरा पड़ा है। और जब ड्राइवर वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो सत्येंद्र था, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उसी के अगले दिन ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। इस खबर के फैलते ही पूरे देश में स्ट्राइक शुरू हो गए, क्योंकि सत्येंद्र दुबे जैसे ईमानदार ऑफिसर की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और इस मैटर को पार्लियामेंट में भी उठाया गया, जिसके कारण पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर प्रेशर बनने लगा और 14 दिसंबर 2003 को इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। जिसके बाद सीबीआई ने रिक्शा ड्राइवर प्रदीप कुमार को अरेस्ट कर लिया, जिसके रिक्शा में सत्येंद्र उस रात बैठे थे। प्रदीप कुमार के पहले से कई सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, लेकिन उसे बाद में छोड़ दिया गया। जिसके बाद सीबीआई ने 2 शख्स शिवनाथ शाह और मुकेंद्र पासवान से इंक्वायरी की। सीबीआई इंक्वायरी के 25 घंटे के अंदर ही दोनों ने जहर खा के सुसाइड कर लिया। और इसी के कुछ दिन बाद 6 जून 2004 को सीबीआई ने अन्य 4 लोगों को अरेस्ट किया। उदय मुल्ला, मोंटू कुमार, टिंकू रविदास और बबलू, ये चारों एक ही गांव से बिलोंग करते थे। और इसके कुछ दिन बाद 15 जून को सीबीआई ने इस केस के 5वें आरोपी श्रवण पासवान को अरेस्ट कर लिया। रिक्शा ड्राइवर प्रदीप कुमार ने सीबीआई को अपने बयान में बताया कि उस रात 4 शख्स उदय मल्ला, मोंटू कुमार, टिंकू रविदास और श्रवण अचानक से उसके रिक्शा के पास आते हैं और सत्येंद्र से उसका बैग छीनने लगते हैं, लेकिन सत्येंद्र उन्हें अपना बैग नहीं देते। तभी उनमें से एक मोंटू कुमार ने अपना देसी कट्टा निकालकर सत्येंद्र के ऊपर फायर कर दिया और सत्येंद्र जमीन पे गिर पड़े। और सत्येंद्र के हाथ से बैग लेकर मोंटू कुमार अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग निकलता है। रिक्शा ड्राइवर के बयान के अकॉर्डिंग सीबीआई ने मोंटू कुमार को गया से अरेस्ट कर लिया। 19 सितंबर 2005 को बिहार के पटना में सेशन जज जेएम शर्मा के कोर्ट में इस केस की कार्यवाही थी, लेकिन कोर्ट पहुंचने के पहले ही मोंटू शर्मा सीबीआई के चंगुल से भाग निकलता है। अब आप इसे सीबीआई की नाकामी समझो या फिर मोंटू कुमार को भगाने का सीबीआई का फुल प्रूफ प्लान, क्योंकि सीबीआई के हाथों से बच पाना कोई आम बात नहीं था। इससे ये साफ पता चलता है कि मोंटू कुमार जैसे क्रिमिनल को बचाने के लिए कई बड़ी हत्या शामिल है। और जो लेटर सत्येंद्र ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा था गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट के करप्शन के बारे में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दिए। और सत्येंद्र के मर्डर के 6 साल से भी ज़्यादा समय के बाद 22 मार्च 2010 को पटना कोर्ट ने 3 एक्यूज्ड मोंटू कुमार, उदय कुमार और पिंकू रविदास को सत्येंद्र के मर्डर के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन सत्येंद्र दुबे का छोटा भाई धनंजय दुबे इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि धनंजय दुबे को लगता था कि जिन तीनों को कोर्ट ने सज़ा दिया था वो तीनों बेगुनाह हैं और जो असली आरोपी है वो आराम से बाहर घूम रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई रॉबरी का केस नहीं था, ये एक फुल प्लान मर्डर था जिसे चोरी की शक्ल दी गई। और इस केस के पीछे कई सारे बड़े चेहरे छुपे थे। और आज के समय में इंडिया जो करप्शन के मामले में सबसे आगे है, उसे सत्येंद्र दुबे जैसे ऑफिसर्स की और ज़रूरत है।